दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, ये कहानी एक गरीब किसान की रहस्यमय कहानी है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जहां वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। रामू की जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था ताकि उसके परिवार का पेट भर सके। रामू की पत्नी लक्ष्मी बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वह रामू के साथ मिलकर खेत में काम करती थी और वह अपने परिवार के लिए बहुत ही मेहनत करती थी। रामू और लक्ष्मी के 2 छोटे बच्चे थे जो बहुत ही प्यारे और मासूम थे। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। एक पुराना और टूटा हुआ पेड़ उसके खेत के पास था। रामू ने कभी उस पेड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन उसने देखा कि पेड़ के तने पर एक अजीब सी निशानी थी। निशानी एक पहेली जैसी लग रही थी, जिसे रामू ने पहले कभी नहीं देखा था। रामू ने सोचा कि यह निशानी क्या हो सकती है और उसने पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जब उसने पेड़ के पास जाकर देखा तो उसने देखा कि पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा बहुत ही पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन रामू ने उसे खोलने का फैसला किया। जब रामू ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि पेड़ के तने में एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक पुरानी और धूल भरी डायरी थी। डायरी में एक अजीब सी कहानी लिखी थी जो रामू ने पहले कभी नहीं सुनी थी। कहानी एक जादुई बीज के बारे में थी जो फसलों को बढ़ने में मदद करेगा। रामू ने अनुष्ठान किया और उसने देखा कि उसके खेत में फसलें तेजी से बढ़ने लगीं। लेकिन रामू ने जल्द ही महसूस किया कि अनुष्ठान के साथ एक शर्त जुड़ी हुई थी। रामू को हर साल अनुष्ठान करना होगा और उसे अपने खेत में पौधे को लगाना होगा। अगर रामू अनुष्ठान नहीं करेगा तो फसलें नहीं उगेंगी। रामू ने अनुष्ठान करना जारी रखा और उसने देखा कि उसके खेत में फसलें अच्छी तरह से उगने लगीं। रामू की जिंदगी में सुधार होने लगा और वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। लेकिन एक दिन रामू की पत्नी लक्ष्मी बीमार पड़ गई। रामू ने अपने परिवार के लिए बहुत ही मेहनत की, लेकिन वह लक्ष्मी को बचा नहीं सका। लक्ष्मी की मृत्यु के बाद रामू की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई। वह अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत ही मेहनत करता था, लेकिन वह अपने दुख को नहीं भूल पा रहा था। रामू ने सोचा कि वह अपने खेत में फसलें नहीं उगा पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से अनुष्ठान किया और उसने देखा कि उसके खेत में फसलें फिर से उगने लगीं। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। एक छोटा सा बच्चा उसके खेत में खेल रहा था। रामू ने देखा कि बच्चा उसके खेत में फसलों के बीच में बैठा था और वह बहुत ही खुश लग रहा था। रामू ने सोचा कि यह बच्चा कौन हो सकता है और उसने उससे पूछा। बच्चे ने कहा, मैं लक्ष्मी का पुनर्जन्म हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ और मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। रामू ने देखा कि बच्चे की आंखों में लक्ष्मी की आंखें थीं और उसने महसूस किया कि यह सचमुच लक्ष्मी का पुनर्जन्म है। रामू ने बच्चे को अपने घर ले जाकर अपने बच्चों के साथ खेलने दिया। बच्चे ने रामू के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और रामू ने देखा कि उसके बच्चे बहुत ही खुश हैं। रामू ने महसूस किया कि लक्ष्मी की आत्मा उसके बच्चों के साथ है और वह अपने दुख को भूलने लगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी ये वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ।